हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल पांडे जी एजुकेशनल। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके कुछ वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई भी विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो सबसे पहला बात इसको ध्यान रखिएगा, जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। तो अब क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो जो क्षारीय विलयन है उसका पीएच मान 7 से लेकर के 14 के बीच में होता है, ठीक है। 7 से लेकर के 14 का, तो इसके बीच में कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर ऑप्शन तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन, जो विलयन उदासीन रहेगा उसका पीएच मान 7 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल जो होता है उसका भी पीएच मान 7 होता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो शुद्ध जल होता है उसका भी पीएच मान 7 होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। का मसूड़ा, जिसको इनेमल या दंत वल्क कहते हैं, ये किस पदार्थ का बना होता है, जो काफ़ी कठोर होता है। तो ये कौन सा पदार्थ का बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन अगला क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। तो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है, तो NaCl जो है वो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन, जिसको कि टूथपेस्ट बोला जाता है, उसका उपयोग होता है। और वो कैसा होता है, कहने का मतलब वो किस प्रकार का होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, लवण युक्त होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है, यहाँ पर ये बताना है। तो दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन का इस्तेमाल किया जाता है वो प्रायः क्या होता है, क्षारीय होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो अभी हम बताए थे कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये भी क्वेश्चन 2019 और 2020 दोनों बार पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान से सब प्रश्न को समझते जाइएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जठर रस का पीएच लगभग कितना है। जठर रस कहने का मतलब जो हमारे आमाशय में बनता है, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका पीएच मान लगभग कितना है, तो 1.2 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जठर रस का पीएच मान कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच क्या होगा। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है, जो अम्ल रहता है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 5 होता है। 5 कैसे होता है, 0 से 7 के बीच में अम्ल का पीएच मान होता है। तो 0 से 7 के बीच में ऑप्शन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन 0 से 7 के बीच में है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो है 0 से 7 के बीच में। बाकी सब ऑप्शन 7 से ऊपर है, यानी कि बाकी सब क्षारीय विलयन का पीएच मान होगा, और जो 5 है वो अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा सही, कि ऑप्शन बी होगा, कि ऑप्शन सी, कि ऑप्शन डी होगा। इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक क्या है कि जो हल्दी है, मिथिल ऑरेंज है, फिनोफ्थिलीन है, और इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक कहने का मतलब वैसा पदार्थ है जिससे हम लोग प्राकृतिक माध्यम से पता कर सके कि इसमें अम्ल है, एक सूचक हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहते हैं कि ये सारे प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि जो आप लोग को क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास 10th से रिलेटेड इसी प्रकार का वीडियोस आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।